जय गुरु जी संगत जी। शिव पुराण एपिसोड नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम सब मंत्र जाप करेंगे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर कि जैसा कि मैंने उससे पहले वाले एपिसोड में आप सबको बताया कि गणेश जी और कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय के बीच में एक तरह का योग्यता प्रतियोगिता होती कि कौन दोनों में से श्रेष्ठ है। दोनों पूरे संसार की परिक्रमा के लिए निकलते हैं, पर गणेश जी रुकते हैं वहां पे। वो सोचते हैं कि मेरा वाहन इतना छोटा है, मैं कैसे जाऊं, इतना पूरी दुनिया का भ्रमण करने में तो बहुत समय लगेगा। परंतु कार्तिकेय जी का वाहन उड़ने वाला वाहन होता है, तो पिकॉक मोर होता है, तो वो तुरंत चले जाते हैं उड़ने के लिए, शुरू कर देते हैं बिना सोच समझे अपनी की फटाफट। वो सोचते हैं कि कंप्लीट करें, मुझे जीतना है, मुझे अच्छे से साबित करना है कि मैं ज्यादा बेस्ट हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। उसके बाद कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांत हो जाता है। गणेश जी और कार्तिकेय जी अपने माता पिता के समीप बैठे होते हैं। दोनों भाइयों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह भी बढ़ जाता है। माता पार्वती अपने पुत्रों को माता पार्वती अपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न होती है। तभी भगवान शिव गंभीर होकर कहते हैं, पुत्रों, आज की परीक्षा केवल तुम दोनों के बीच विजय पराजय के लिए नहीं थी। इसका उद्देश्य तुम्हें यह समझाना था कि जीवन में केवल गति और शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। जहाँ शक्ति आवश्यक है, वहाँ बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। कार्तिकेय जी विनम्र होकर गणेश जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, भ्राता, आज मैंने तुम्हारी बुद्धि का महत्व समझा। मैंने संपूर्ण संसार की यात्रा की, परंतु तुमने अपने माता पिता में ही संपूर्ण संसार को देख लिया। गणेश जी मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, भ्राता, आपकी यात्रा भी व्यर्थ नहीं थी। आपने अपने साहस और पराक्रम से संसार को देखा। हम दोनों के मार्ग अलग हो सकते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य एक ही है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना। माता पार्वती दोनों भाइयों को अपने पास बुलाती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। भगवान शिव भी प्रसन्न होकर दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं। कैलाश पर फिर से आनंद का वातावरण बन जाता है। लेकिन तभी भगवान शिव के मुख पर गंभीरता आ जाती है। उन्हें आने वाली किसी नई घटना का आभास होता है। वे दूर आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, यह तो केवल आरंभ था, समय शीघ्र ही एक नई परीक्षा लेकर आने वाला है। गणेश जी और कार्तिकेय जी एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि उनके सामने अब एक नई चुनौती आने वाली है। नई चुनौती की आहट से कैलाश का वातावरण गंभीर हो जाता है। गणेश जी अपने पिता भगवान शिव से पूछते हैं, पिताश्री, आपको किस आने वाले संकट का आभास हो रहा है? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहते हैं और कहते हैं, पुत्र, समय आने पर सब कुछ स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा। कार्तिकेय कहते हैं, यदि कोई संकट आने वाला है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। गणेश जी भी अपने भाई की बात से सहमत होते हैं। माता पार्वती दोनों पुत्रों को देखकर प्रसन्न होती है और कहती है, जब भाई एक दूसरे का साथ देते हैं तब कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। इसी बीच कैलाश पर एक दूत आता है। वह भगवान शिव को प्रणाम करके बताता है कि दूर एक स्थान पर ऐसी घटना घट रही है जिसका प्रभाव आगे चलकर देवताओं और समस्त संसार पर पड़ सकता है। यह सुनकर भगवान शिव गंभीर हो जाते हैं। गणेश जी ध्यान पूर्वक उस दूत की बात सुनते हैं और कहते हैं, पिताश्री, यदि यह संकट बढ़ने वाला है तो हमें समय रहते उसके कारण को समझना होगा। भगवान शिव अपने पुत्रों की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारी अगली परीक्षा आरंभ होती है। इस बार केवल बुद्धि या बल की नहीं, बल्कि धैर्य, एकता और धर्म की है। यह सुनकर गणेश जी और कार्तिकेय जी एक साथ खड़े हो जाते हैं। दोनों अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं और दोनों अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर आने वाली नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कैलाश पर अचानक एक दिव्य संदेश आता है। संदेश सुनकर भगवान शिव गंभीर हो जाते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी अपने पिता के पास आकर पूछते हैं, पिताश्री ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने चिंतित हैं? भगवान शिव कहते हैं, देवलोक में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है जिसका प्रभाव शीघ्र ही पृथ्वी समस्त देवताओं पर पड़ सकता है। अभी इसका कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। कार्तिकेय कहते हैं तुरंत, पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर इस समस्या का पता लगाता हूँ। गणेश जी शांत भाव से कहते हैं, भ्राता केवल शक्ति के बल पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। पहले हमें यह जानना चाहिए कि इस संकट के पीछे वास्तविक कारण क्या है। भगवान शिव दोनों की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कार्तिकेय तुम्हारा साहस और गणेश तुम्हारी बुद्धि, यही दोनों एक साथ रहे तो सत्य पहुंचना असरल होगा। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं और साथ जाने का निर्णय करते हैं। कार्तिकेय अपना मयूर तैयार करते हैं, जबकि गणेश भी अपनी यात्रा के लिए तैयार होते हैं। माता पार्वती ने आशीर्वाद देती है और कहती हैं, सदैव सत्य का साथ देना और किसी निर्दोष को कष्ट मत होने देना। दोनों भाई कैलाश से निकल पड़ते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि रहस्य की खोज में वे जा रहे हैं। वह आगे चलकर देवताओं और स्वयं उनके परिवार के लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाला है। गणेश जी और कार्तिकेय जी उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहां से कष्ट संकट का संकेत मिला था। मार्ग में कार्तिकेय जी को कुछ असामान्य दिखाई देता है। वे अपने मयूर को रोककर कहते हैं, भ्राता यहाँ कुछ तो विचित्र है, वातावरण इतना शांत क्यों है? गणेश जी चारों ओर ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, भ्राता मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अपनी वास्तविक पहचान छिपा रहा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। दोनों आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें एक प्राचीन स्थान दिखाई देता है। वहां कुछ ऐसे चिन्ह बने होते हैं जिन्हें देखकर गणेश जी समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। वे कहते हैं, इन चिन्हों का संबंध किसी बहुत पुरानी घटना से है। संभव है कि हमारे सामने जो संकट है उसकी जड़ यही छिपी हो। तभी वहां एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। कार्तिकेय जी तुरंत अपनी शक्ति संभालते हैं और कहते हैं, जो कोई भी है सामने आओ। कुछ क्षण बाद एक दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट होता है। वह दोनों भाइयों को देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ तक पहुंच तो गए हो, लेकिन जिस सत्य की खोज कर रहे हो उसे जानना इतना सरल नहीं है। गणेश जी शांत स्वर में पूछते हैं, यदि तुम्हें सत्य का ज्ञान है तो हमें बताओ कि यह संकट क्यों उत्पन्न हुआ। वह पुरुष मुस्कुराता है और कहता है, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। तुम्हारी अगली परीक्षा तुम्हारे सामने है। कार्तिकेय जी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन गणेश जी उन्हें रोकते हैं। गणेश जी, भ्राता हमें क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले यह समझना होगा कि यह व्यक्ति मित्र है या शत्रु। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह यात्रा केवल किसी संकट को रोकने की नहीं बल्कि एक बड़े रहस्य को उजागर करने की शुरुआत है। गणेश जी शांत भाव से उससे कहते हैं, यदि तुम हमें रोकना चाहते हो तो स्पष्ट रूप से कहो। रहस्य बनाकर हमें भ्रमित करने से सत्य नहीं बदलेगा। वह पुरुष मुस्कुराकर कहता है, गणेश तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था। जिस संकट की सूचना कैलाश पहुंची है उसका कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि एक पुराना रहस्य है। कार्तिकेय जी तुरंत पूछते हैं, कौन सा रहस्य? वह पुरुष उत्तर देता है, इसका उत्तर तुम्हें उस स्थान पर मिलेगा जहाँ तीन मार्ग एक स्थान पर मिलते हैं। वहां तुम्हें निर्णय लेना होगा कि किस मार्ग पर जाना है। दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद वास्तव में कुछ एक स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ तीन अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। पहला मार्ग कठिन और लंबा है, दूसरा बहुत सरल दिखाई देता है और तीसरा मार्ग बिल्कुल शांत। कार्तिकेय जी कहते हैं, हमें उस कठिन मार्ग पर चलना चाहिए। कठिन मार्ग ही हमें सही स्थान तक पहुंचाएगा। गणेश जी कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, हर कठिन मार्ग सही हो यह आवश्यक नहीं, हमें पहले संकेतों को समझना होगा। गणेश जी आसपास ध्यान से देखते हैं। उन्हें भूमि पर बने कुछ छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देते हैं।
वे समझ जाते हैं कि सरल दिखाई देने वाला मार्ग वास्तव में भ्रम पैदा करने के लिए बनाया गया है। दोनों भाई तीसरे मार्ग को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते के अंत में उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के द्वार पर वही चिन्ह बना होता है जो उन्होंने पहले देखा था। गणेश जी कहते हैं, भ्राता, अब हमें विश्वास हो गया है कि इस मंदिर का संबंध उस रहस्य से अवश्य है। कार्तिकेय जी अपने भाई की ओर देखते हैं और कहते हैं, इस बार तुम्हारी बुद्धि ने हमारा मार्ग दिखाया है। अब देखते हैं इस मंदिर के भीतर कौन सा सत्य हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों भाई मंदिर के द्वार के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गणेश जी द्वार को स्पर्श करते हैं, मंदिर का द्वार अपने आप खुल जाता है। अंदर से एक तेज प्रकाश निकलता है और दोनों भाई आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। उन्हें अभी पता नहीं होता कि उस प्रकाश के पीछे छिपा रहस्य उनके अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। इसके आगे क्या होता है मैं आप सबसे बताती हूँ। मंदिर का द्वार खुलते ही भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। गणेश जी और कार्तिकेय जी कुछ क्षण वहीं खड़े रह जाते हैं। कार्तिकेय जी अपनी तलवार संभालते हैं, लेकिन गणेश जी उन्हें संकेत करते रहते हैं कि जल्दबाजी ना करें। दोनों भाई धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। वहां कोई शत्रु नहीं मिलता, बल्कि एक प्राचीन प्रतिमा दिखाई देती है। प्रतिमा के सामने एक शिलालेख लगा होता है। गणेश जी उसे ध्यान से पढ़ते हैं और कहते हैं, भ्राता, यह किसी युद्ध की कथा नहीं है। इसमें कैलाश से जुड़े पुराने रहस्य का उल्लेख है। कार्तिकेय जी पूछते हैं, क्या लिखा है? गणेश जी बताते हैं कि बहुत समय पहले एक ऐसी शक्ति को एक स्थान पर सुरक्षित रखा गया था, जिसे गलत हाथों में जाने से संसार में बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। वही शक्ति तभी जागृत हो सकती है जब कोई उसे लालच या अहंकार के कारण प्राप्त करने का प्रयास करे। तभी मंदिर के भीतर तेज कंपन होने लगता है। दीपक अपने आप जल उठते हैं और वातावरण बदल जाता है। कार्तिकेय जी कहते हैं, गणेश, लगता है कोई इस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी गंभीर होकर कहते हैं, हाँ, और यदि ऐसा है तो हमें यहाँ से तुरंत कैलाश को संदेश भेजना होगा। उधर कैलाश पर माता पार्वती को अचानक बेचैनी महसूस होती है। वह भगवान शिव से कहती है, स्वामी, मेरे मन को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे दोनों पुत्रों किसी संकट में हैं। भगवान शिव शांत कह रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि गंभीर हो जाती है। वे कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा मातृ हृदय किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत दे रहा है। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उसी समय मंदिर के भीतर गणेश जी और कार्तिकेय जी को एक रहस्यमयी आहट सुनाई देती है। दोनों भाई पीछे मुड़कर देखते हैं। अंधकार में किसी व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है। कार्तिकेय जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? सामने आओ। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और यही से दोनों भाइयों के सामने आने वाला रहस्य का नया अध्याय शुरू होता है। मंदिर के भीतर वह रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कार्तिकेय जी सावधान होकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि गणेश जी शांत भाव से उस व्यक्ति को देखते रहते हैं। वह व्यक्ति अपना चेहरा छिपाए हुए कहता है, तुम दोनों को यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें उस सत्य का सामना करना होगा जिसे वर्षों से छुपा कर रखा गया है। कार्तिकेय जी क्रोधित होकर कहते हैं, सत्य से हमें कोई भय नहीं। यदि तुम्हें कुछ कहना है तो सामने आकर कहो। गणेश जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, भ्राता, क्रोध मत करो। उसकी बातों से लगता है कि यह हमें किसी ऐसी बात की ओर ले जाना चाहता है जिसका संबंध हमारे माता पिता से हो सकता है। यह सुनते ही वह रहस्यमय व्यक्ति कुछ क्षण के लिए मौन हो जाता है। फिर वह कहता है, गणेश, तुम्हारी बुद्धि ने सही दिशा पकड़ ली है। इस रहस्य की जड़ कैलाश से जुड़ी हुई है। दोनों भाई चौंक जाते हैं। कार्तिकेय जी पूछते हैं, कैलाश से? हमारे माता पिता से इसका क्या संबंध है? वह व्यक्ति मंदिर के भीतर रखी एक प्राचीन वस्तु की ओर संकेत करता है। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। इस वस्तु को यदि गलत व्यक्ति के हाथ लगने दिया तो केवल कैलाश ही नहीं बल्कि तीनों लोग संकट में पड़ सकते हैं। गणेश जी उस वस्तु को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, तो यह वही शक्ति है जिसके बारे में हमें चेतावनी दी गई थी। अचानक मंदिर के बाहर तेज गर्जना होती है। धरती हल्की सी कांपने लगती है। कार्तिकेय जी अपनी शक्ति संभालते हुए कहते हैं, अब
चाहे जो हो, मैं इस शक्ति को किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। गणेश जी भी अपने भाई के साथ खड़े हो जाते हैं और मैं यह पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। दोनों भाई एक साथ उस रहस्यमय शक्ति की रक्षा का संकल्प लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है, इसका असली उद्देश्य अभी सामने आना बाकी है। मंदिर में अचानक तेज प्रकाश फैलता है और वह रहस्यमय व्यक्ति कुछ कदम पीछे हट जाता है। गणेश जी उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वह व्यक्ति जितना बता रहा है उससे कई अधिक कुछ छुपा रहा है। गणेश जी शांत स्वर में कहते हैं, तुम हमें इस स्थान तक लेकर आए हो। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल हमें सावधान करना था, तो अब तुम्हें अपना परिचय देना चाहिए। वह व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहता है, फिर धीरे धीरे अपना चेहरा सामने करता है। कार्तिकेय जी उसे देखकर चौंक जाते हैं। कार्तिकेय, तुम? गणेश जी भी उसे पहचान लेते हैं। वह वही व्यक्ति होता है जिसे उन्होंने पहले कैलाश के आसपास देखा था। वह कहता है, हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ जो। लेकिन विश्वास करो, मेरा उद्देश्य अरे बंद करना, तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं था। मैं चाहता था कि तुम दोनों स्वयं इस रहस्य तक पहुंचो। कार्तिकेय जी कहते हैं, तो फिर इतने सारे रहस्य क्यों? वह उत्तर देता है, क्योंकि इस शक्ति को पाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। यदि उसे पता चल गया कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी है, तो तुम्हारे माता पिता भी खतरे में पड़ सकते हैं। यह सुनकर दोनों भाई गंभीर हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, यदि ऐसा है तो हमें तुरंत कैलाश को इसकी सूचना देनी होगी। लेकिन तभी मंदिर के द्वार जोर से बंद हो जाते हैं। चारों ओर अंधकार छा जाता है। कार्तिकेय जी कहते हैं, लगता है वह व्यक्ति यहाँ पहुंच चुका है। गणेश जी अपनी सूझबूझ से मंदिर के चारों ओर बने चिन्हों को देखते हैं और कहते हैं, भ्राता, यह द्वार बल से नहीं खुलेगा। हमें इस संकेत को समझना होगा जो इस मंदिर में छिपा है। दोनों भाई मिलकर उन प्राचीन चिन्हों को समझने लगते हैं। तभी एक चिन्ह चमक उठता है और मंदिर की दीवार पर कैलाश का दिव्य चित्र दिखाई देता है। गणेश जी गंभीर होकर कहते हैं, अब मुझे समझ में आया, यह रहस्य केवल इस मंदिर का नहीं है, इसका सीधा संबंध कैलाश से है। उधर कैलाश पर भगवान शिव अचानक अपने आंखें खोलते हैं। शिव, वह समय आ गया है, अब तक को अधिक समय तक नहीं छिपाया नहीं जा सकता। माता पार्वती चिंतित होकर पूछती है, क्या हमारे पुत्र संकट में है? भगवान शिव उत्तर देते हैं, उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। और इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। गणेश जी और कार्तिकेय को अब उस रहस्य का सामना करना है जिसका संबंध स्वयं कैलाश से है। संगत जी, यहाँ तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इससे आगे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बने रहिए, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।